आज के जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो बहुत ही एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं। विराट कोहली के साथ भी खेले हैं सर, उनके बारे में अलग दिखा कुछ। कि जो बच्चा मेरे पास आए उसमें चेंज आना चाहिए। मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स में लाइफ में टाइम टेबल जरूर होना चाहिए। हर चीज़ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जब कोई ऊपर जा रहा है तो ऐसा कहते हैं वो थोड़ा थोड़ा अकेला भी हो रहा है। पेरेंट्स आते हैं जो ये बात बोलते हैं कि हम बच्चे को स्कूल डमी करा के और खिलाना चाहते हैं, लेकिन मैं हरदम इसके अगेंस्ट में रहता हूँ। एक एथलीट के लाइफ में क्या क्या सैक्रिफाइसेस आते हैं। एक तो आप किसी को गिरते हुए देखें और एक आप गिर के देखें। सीखने का तरीका कैसा है आपका कि हमें पूरे इंडिया में बच्चे पिक करने हैं। बहुत बड़ा इशू तो इन लोगों की फिटनेस थी। किसी का एक हाथ यदि नहीं है, पूरी बॉडी में हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है। चीज़ें अच्छी गई, इंग्लैंड से सीरीज जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फिर अभी श्रीलंका को हमने हराया, अब हम इंग्लैंड जा रहे हैं। जो हमें अच्छा लगता है उसके लिए वक्त निकालना मुश्किल नहीं है। नमस्कार एंड हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू अनदर इंस्पायरिंग एपिसोड ऑफ रेजिंग कॉन्शियसनेस। और आज का एपिसोड और कॉन्वर्सेशन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी स्पोर्ट्स फील्ड में गुजरी है और मैंने वहाँ से जो भी लाइफ लेसन सीखे हैं, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि वो लाइफ लेसन्स कभी मैंने स्कूल टेक्स्ट बुक से नहीं सीखे जो मैंने एक स्पोर्ट्स फील्ड से सीखा। तो आई ऑलवेज़ वांटेड कि वो मैं एक्सपीरियंस और लेसन्स आप सबके साथ शेयर करूं, और आज मुझे मौका मिला है। एंड आई होप इस कॉन्वर्सेशन से कोई वैल्यू जनरेट हो, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि आई थिंक ओनली टुगेदर वी कैन इवॉल्व। आज के जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं वो बहुत ही एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं, नॉट जस्ट इन राजस्थान बट ऑल ओवर इंडिया। हम सब एथलीट्स के लिए। ही इज़ अ करेंटली इंडियन कोच, इंडियन फिजिकल डिसेबिलिटी कोच, फॉर्मर रणजी कैप्टन, और इन्होंने जयपुर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी फाउंड करी है जो 1000 से ज़्यादा यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को ट्रेन कर रही है और उनको एक सही पाथ दिखा रही है। सर वेलकम। थैंक यू सुमित, हाउ आर यू? इट्स अ प्रिविलेज टू हैव यू हियर। थैंक यू वेरी मच। सर यू लुकिंग फिट एज ऑलवेज। सर एक बात है, जैसे कोई भी जब स्पोर्ट्समैन एक कमरे में आता है, एक उसका बिल्कुल अलग ऑरा होता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि एक स्पोर्ट्समैन की क्वालिटीज़ क्या होती हैं? आई थिंक जो स्पोर्ट्स हमें देता है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि एक स्पोर्ट्समैन, लेकिन ये स्पोर्ट्स की देन है जी। जो एक पॉजिटिविटी आप बोलते हैं आती है, या एक जो एनर्जी आती है वो गेम से आती है। क्योंकि गेम में जो चीज़ें हम सीखते हैं, जो आप जैसे आपने बोला कि लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर लाइफ, जी। तो वहाँ से जो चीज़ें सीखते हैं, जो चीज़ें हम वहाँ मिलती है, जैसे हरदम फाइट करना, हरदम चीज़ों के लिए सॉल्यूशंस के लिए ढूंढना, और अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है जी। तो वो चीज़ें जब हम स्पोर्ट्स से सीखते हैं तो हमारे करेक्टर में आती है, वो हमारे चरित्र में अपने आप डेवलप होती है। तो वही चीज़ बाद में रिफ्लेक्ट करती है। तो आज जो कुछ भी हम हैं या जो हमारी बॉडी में दिखता है वो बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट्स। बहुत बड़ी बात है सर। एंड सर जैसे आप इतने यंग स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, तो आप एक ऐसी क्या चीज़ है जो आप उनको सिखाते हैं कि अदर देन स्किल्स, क्रिकेट स्किल्स, कौन से ऐसे लाइफ एक्सपीरियंस है जो आप उन्हें सिखाते हैं? देखिए, यू हैव आल्सो प्लेड क्रिकेट अ लॉट और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि लाइफ के जो एक्सपीरियंस हमें सालों लगते हैं सीखने में, जी। क्रिकेट में वो एक एक मैच में मिलते हैं। जो अप एंड डाउन्स हो गया, या जीतने के बाद अपने आप को कैसे हम्बल रखना है, या हार के टाइम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे ग्रेसफुल रहना है, जी। वो चीज़ें स्पोर्ट्स में बहुत जल्दी सीखने में मिलती है। आप मैच में इतने अप एंड डाउन होते हैं कि आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। तो मेरा यंगस्टर्स को ये रहता है कि मैं पॉजिटिव चीज़ें उन्हें सिखा पाऊँ और वो चीज़ें सिखाऊं जो उनके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्पोर्ट्स तो डेफिनेटली बहुत बड़ा टीचर है ही है, बिल्कुल, लेकिन हमारा रहता है कि हम उसी स्पोर्ट्स के थ्रू उनके लाइफ के बारे में उनको रूबरू कराएं। जी। तो पॉजिटिविटी, हरदम पॉजिटिव रहना चीज़ों के लिए, तो फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द थिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशन कितनी भी टफ हो, उसमें आपको कैसे उसमें से निकलना है, यही चीज़ें हम जो यंगस्टर्स उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। जी। एंड सर आपके साथ जैसे इतने एडमिशन आते हैं यंगस्टर्स के, तो एक बात है कि कहीं ना कहीं हर कोई तो इंडिया नहीं खेल पाता है, तो वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज रहता है। बट आप उसको कैसे लेते हैं कि चलो भाई ठीक है, आपको बहुत आगे नहीं जा पाए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी तो सीखो जो वो मुझसे लेकर जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जैसे मैंने बोला ना कि सबकी कैपेबिलिटी एक से नहीं हो सकती। बिल्कुल, सबकी कैपेबिलिटी, सबका डिलीवर अलग अलग तरीके का होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बच्चा मेरे पास आए उसमें चेंज आना चाहिए, उसकी लाइफस्टाइल में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसके करेक्टर में, उसके जो भी हम लर्निंग्स जो होती हैं वो उसे आगे दिखना चाहिए, लाइफ सुधरे। बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी इंडिया नहीं खेल सकता, हर आदमी राजस्थान नहीं खेल सकता, लेकिन
जिस स्टेज पे वो मेरे पास आया, यदि उससे आगे जा रहा है और अच्छा बेहतर इंसान बन रहा है, अच्छा इंसान बनाना भी हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारा काम है। जी तो बिल्कुल। यदि वो भी हम रोल प्ले कर पा रहे हैं तो काफी कुछ हमारे लिए सेटिस्फेक्शन का काम है वो। आई थिंक मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है, चाहे बिल्कुल, ये कहीं सत्य पे बात भी है। करी हो। बिल्कुल, जितना आप मेहनत करेंगे उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। हम्म, कहाँ कैसे वो सब वो बिल्कुल कर्मण्यवादी का जी रास्ते जो अपन बात बोलते हैं। जी। तो हमारा काम मेहनत करना है, पॉजिटिव रहना है और अच्छे नोट पे काम करना है। आपकी नीयत अच्छा होना बहुत जरूरी है। हम्म, स्पोर्ट्स आपको जैसे डिसिप्लिन सिखाता है, जी यदि आप हर फील्ड में डिसिप्लिन है तो ये आपकी लाइफ में एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल कर ही देगा। एक सर डिसिप्लिन शायद बहुत बड़ा एक फैक्टर है लोगों की सक्सेस में। जैसा अभी मैं आपको भी देख रहा हूँ, तो आई एम श्योर आप इतने फिजिक को लेकर डिसिप्लिन्ड हैं, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है हर एक चीज़ में, काम में, हर चीज़ में। डेफिनेटली, जैसे अपन डिसिप्लिन की बात करते हो, डाइट में आप यदि डिसिप्लिन है, अपने स्लीप के बारे में, अपनी प्रैक्टिस के बारे में, अपनी ट्रेनिंग के बारे में, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, तो हर चीज में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी आज आप फिट रहना चाहते हैं तो पहली चीज है डाइट, बिल्कुल। उसके बाद ट्रेनिंग, तो डिसिप्लिन तो आती है। इवन हम लोग स्पोर्ट्समैन तो सीखते यही हैं। यदि कोई मैच 9 बजे शुरू होना है तो 8:30 टॉस होगा, बिल्कुल तो टॉस 8:30 पे ही होगा वो, जी। तो वो लाइफ आपकी वैसी बन जाती है। टाइम की वैल्यू सिखाता है। एग्जैक्टली, तो वो डिसिप्लिन वहीं से आता है कि छोटी छोटी चीजों से डिसिप्लिन आता है। जी। एंड सर जैसे अगर अपन इसको एक स्टेप आगे ले जाएं, जब मान लीजिए जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जब वो कॉम्पिटिटिव के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हम शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एज कैटेगरी के लिए लड़ते हैं वो, तो एज कैटेगरी में सर कहीं ना कहीं कोई प्रेशर आता है, या वो पॉजिटिवली इफेक्ट करता है, नेगेटिवली इफेक्ट करता है? नहीं देखिए, ऐसा नेगेटिव तो मैं कुछ मानता नहीं हूँ, क्योंकि चीजें होती हैं कि आपके पास हर कैटेगरी में अपने आप को प्रूव करने का और आगे बढ़ने का एक एक प्लेटफॉर्म मिलता है। ओके आज सारे बच्चे सीनियर लेवल पे नहीं खेल सकते, हमने 14 का बना रखा है, 16 है, तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे अपने हिसाब से उस एज ग्रुप में कम्पीट करने का मौका मिलता है। ओके तो प्रेशर तो देखिए, चाहे गेम हो या लाइफ हो, प्रेशर तो लाइफ भर रहेगा। आपका काम है उस प्रेशर से आप कैसे बाहर निकलते हैं, उससे आप कैसे लड़ पाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप ग्रेजुअली अच्छा करते हैं और एंड ऑफ द डे फाइनल तो आपको जाना है बड़ी जीत के लिए। जी। तो वहाँ के लिए ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़ के जाना है, वाली बात मान सकते हैं। एंड आई थिंक वो प्रेशर को हैंडल करने के लिए आप जैसे मेंटोर्स की बहुत ज़रूरत होती है बच्चों को। और देखा जाए सर कि जैसे बच्चों के बीच में इतनी चीज़ें चलती हैं, एजुकेशन, फिर जब वो स्पोर्ट्स में जाते हैं इतनी फिजिकल एक्सरसाइज और बहुत सारी चीज़ें चलती हैं एक यंग स्टूडेंट में, तो वो कैसे बैलेंस आउट करना चाहिए, और क्या एजुकेशन इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली 100%। क्योंकि मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं जो ये बात बोलते हैं कि हम बच्चे को स्कूल डमी करा के और खिलाना चाहते हैं, लेकिन मैं हरदम इसके अगेंस्ट में रहता हूँ। क्योंकि गेम जितना आप पढ़ते हैं, जितना अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ना, एग्जाम देना नहीं है जी। वो एक लाइफ का लर्निंग का वे है। मतलब वो स्पोर्ट में भी रिफ्लेक्ट डेफिनेटली आपको, और आजकल तो चीजें आपको आप देखते होंगे कितना टेक्निकली हाईटेक चीजें हो गई हैं स्पोर्ट्स में भी जी। तो आपको हेल्प करता है। और देखिए, एजुकेशन आपके सोच को, आपके व्यवहार को ब्रॉड करता है, बिल्कुल, जो कहीं ना कहीं आपके गेम में रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल। वो चीजें समझने की तरीका, उसको किसी चीज को एंटिसिपेट करने का तरीका, वो सब आप एजुकेशन से सीखते हैं। जी। तो पढ़ाई तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी देखिए, पढ़ाई नंबर के लिए नहीं होती है, हम्म। कुछ सीखने के लिए होती है। बिल्कुल। जैसे हम लोग जब खेलते तो हमें हमारे सीनियर प्लेयर्स बुक्स पढ़ने को बोलते थे। वो ये बोलते थे कि अच्छी बुक जरूर पढ़ो, क्योंकि काफी कुछ सीखने को मिलता है। ये एक्सपीरियंस है लोगों का। जी। आज किसी ने कोई 70 साल की उम्र में बुक लिखी है तो 70 साल का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। वो आपको यदि पढ़ने से मिल रहा है तो आपके लिए तो ये तरक्की का एक रास्ता है। जी। और एक तो आप किसी को गिरते हुए देखें और एक आप गिर के देखें, तो सीखने का तरीका कैसा है आपका। यदि आप संभल सकते हैं किसी को गिरते हुए देखे तो आप, वेरी ट्रू, आपके लिए बहुत अच्छी चीज है वो। आई थिंक ये आप सब समझिए जो एक मेंटर कह रहे हैं कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सर अगर हम बात करें कि एक एथलीट के लाइफ में क्या क्या सैक्रिफाइसेस आते हैं, वो पर्सनली क्या क्या सैक्रिफाइस करता है जब वो एक स्पोर्ट में आता है, अपना प्लीज एक्सपीरियंस शेयर करिए। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन इन ऑल सेंस, और सेक्रीफाइस तो जरूरी है, क्योंकि आपको कई बार आपका मन करता है मस्ती करने का, लेकिन आपको मालूम है प्रैक्टिस पे जाना है जी। या सक्सेसफुल होने के लिए आपको सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे। लाइफ सक्सेस डिमांड करती है सेक्रीफाइसेस। तो उससे तो आपको अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे लाइफ में। यदि कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, तो थोड़े सेक्रीफाइस तो बनते करने पड़ेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जो वो सक्सेस की जो खुशी होती है, उस सक्सेस का जो मजा होता है, वो फिर वो सेक्रीफाइसेस से बहुत ऊपर होता है। बट इसमें सर एक क्वेश्चन है मेरा कि जब वो मान लीजिए जब कोई ऊपर जा रहा है तो ऐसा कहते हैं वो थोड़ा थोड़ा अकेला भी हो रहा है, उसके रिलेशन छूट रहे हैं, तो आपका ये क्या कहना है कि उसमें कितना सपोर्ट होना चाहिए उसका, फैमिली का, फ्रेंड्स का, वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है? नहीं, डेफिनेटली देखिए, आज
जिस सोशल नेटवर्क हमारे यहाँ पर है, या जो हमारे यहाँ पर कल्चर है जी तो फैमिली फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आप जिस सर्किट में रहते हैं, जैसे मैं अपनी लाइफ की बात करूं, यदि मुझे मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता तो डेफिनेटली मैं शायद ये सब नहीं कर पाता। इवन शादी के बाद भी वाइफ का जो रोल था मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि शादी के बाद आपकी लाइफ ओनली आपकी नहीं रहती है। बिल्कुल। और उस समय यदि आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आपकी लाइफ स्टाइल वही रहता है कि आपको सुबह 5 बजे उठना है, प्रैक्टिस पे जाना है, इवनिंग को आप पार्टीज में लेट तक नहीं रह सकते, आपको आपका टाइम भी बढ़ जाता है। उस समय फैमिली का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो शुरू में पेरेंट्स का, वाइफ का, इवन आपके बच्चे भी समझते हैं कि आप यदि खेल रहे हो स्पोर्ट्स में तो उनको मालूम होता है भाई ये आपका रूटीन तो फॉलो करना ही है जी। तो इवन फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों को मालूम होता था कि भाई ये 10 बजे ज्यादा पार्टी में नहीं रुकेगा, तो उनकी प्लानिंग पार्टी की होती थी, यार अपन 6 साढ़े शुरू करेंगे। तो ये सब तो आपकी सक्सेस में हर आदमी का एक रोल होता है। बिल्कुल। तो और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऊपर, जैसे आपने बोला सैक्रिफाइसेस, तो आपको भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ कितना टाइम देना है। तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स में लाइफ में टाइम टेबल जरूर होना चाहिए। ओके। कहाँ कितना टाइम किसको देना है, कितना टाइम किधर देना है, वो क्लियर होना चाहिए। तो जैसे आई थिंक ये सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, सब में ही होना चाहिए टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने पढ़ाई की बात हुई, तो मैं पेरेंट्स से ये बात करता हूँ कि आप प्रैक्टिस पे कितना टाइम देता है बच्चा। यदि कोई बच्चा 3 से 4 घंटा यदि प्रैक्टिस कर रहा है, वो मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा। देखिए आप ट्रेनिंग की बात करते हैं, 1 घंटे की ट्रेनिंग जी बहुत है यदि आप ओनली ट्रेनिंग कर रहे हैं। ओके, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। हाँ, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि हम जो टाइम वेस्ट करते हैं ना बाकी चीजों में, वो हमारा टाइम खराब करता है जी। यदि आप 1 घंटा ट्रेनिंग करते हैं और 3 घंटे क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। 24 में से 4 घंटे आपके ट्रेनिंग पे गए, बाकी चीजों के हम 12 घंटे निकालते हैं, तभी हमारे पास बहुत टाइम होता है पढ़ाई करने का। ट्रू। हम बाकी चीजों को कट इन कम करते हैं, हम बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको कट इन करते हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए मैं मानता हूँ लाइफ में 3 चीज इंपॉर्टेंट है: अच्छी पढ़ाई, अच्छा खेलना, और एक अच्छी रिकवरी, स्लीप जो हम बोलते हैं। बाकी चीजें तो फिर ग्रेजुअली आप उसको टाइम बढ़ाते हैं, जैसे हम आजकल सोशल मीडिया पे बोलते हैं या पार्टी बोलते हैं, दोस्तों बोलते हैं, वो चीजें आपको कहीं ना कहीं एक फिक्स करनी पड़ेंगी। क्योंकि वीक में आप 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं, 2 दिन छुट्टी भी करते हैं जी, रेस्ट बहुत जरूरी। बाकी चीजें आप वहां पर दीजिए। तो एक टाइम टेबल है और सही प्रोसेस है, तो आप हर चीज बराबर कर सकते हैं। एंड सर, जैसे सर विराट कोहली के साथ भी खेले हैं सर तो अगर अपन एक चैंपियन माइंडसेट की बात करें, तो आप जब आप खेले तब विराट कोहली कितने साल के थे? उसका डेब्यू ईयर था, दैट वाज 2007। ओके। विराट उस समय आए थे जी। तो आपको ऐसा क्या दिखा उसी टाइम, कुछ आप में उनके बारे में अलग दिखा कुछ? देखिए, विराट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने नोट की थी और जो मैंने लास्ट मैच में नोट करी, वो थी ईगर टू परफॉर्म। ओके। उसमें वो भूख उस समय भी थी, हंगर बॉस। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो आया एज ए यंग से जो होती है जी, वो भूख मैंने लास्ट मैच तक देखी। अभी आप लास्ट मैच आईपीएल का देखेंगे जी, उसी जोश से, उसी इंटेंसिटी से, वही जो जज्बा होता है जी, अभी भी आप ग्राउंड में देखेंगे, एक्टिव दिखेगा, इन्वॉल्व दिखेगा। ट्रू। यही चीजें उस समय थी। हम लोगों ने दिल्ली को फर्स्ट इनिंग में जल्दी आउट कर लिया था, सेकंड इनिंग में विराट ने आके बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी। तो जो कमबैक करने का मौका था दिल्ली के पास, वो विराट ने दिया था। ओके। और ऐसे यंगस्टर जो तरीके से उसने बैटिंग की थी उस विकेट पे, दैट वाज नॉट अ इजी विकेट। तो लगा था यार इस लड़के में कुछ एक्स फैक्टर है। अच्छा, तभी पता लगा। डेफिनेटली, और विराट ने वो प्रूव भी किया। जी बिल्कुल। जैसे जैसे लोग अपने करियर में आगे बढ़ते हैं तो वो पैशन को भूल जाते हैं और स्ट्रेस में हो जाते हैं, वो क्रिकेट का मजा लेना भूल जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात बोली आपने। मैं हरदम बच्चों को ये बोलता हूँ कि आपने ये गेम क्यों चूज किया था, क्योंकि उसमें मजा आता है। बिल्कुल। तो वो जो मजे वाला पार्ट है वो कम नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, जैसे बोलना बहुत आसान है, मैंने ये नोट किया है, जैसे मैं क्रिकेट खेला हूँ और ग्रेजुअली मैंने राजस्थान में भी खेला, मैं इंडिया के हर लेवल पे खेला, मैं बाहर भी खेला हूँ, मैं इंग्लैंड भी खेला हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया एज ए प्रो भी खेला हूँ। जहाँ आप एज ए प्रोफेशनल जोड़ते हो ना चीजें, वहाँ वो मजा कम हो जाता है, क्योंकि वो ये फैक्ट है, क्योंकि आपकी चीजें फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो जाती हैं, आपके पास करने का प्रेशर आने लगता है। मैं कह रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा मजा हमें तब आता था जब हम छोटे छोटे होते थे और कहीं भी खेलते थे, चाहे अंडर 16 के मैच हो, या गली में कोई मैच खेला हो, या कॉलोनी में मैच खेल रहे हो, या स्कूल में मैच खेल रहे हो, तो जो फन पार्ट था गेम का वो बड़ा एंजॉय करते थे। ग्रेजुअली आप प्रोफेशनल क्रिकेट में जाते हो, तो जैसे आप प्रोफेशनल होने लगते हो ना, तो वो यू आर बाउंड टू गेट दैट प्रेशर कि आपको परफॉर्म करना ही है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं फिर आप स्ट्रेस लेना शुरू करते हो। लेकिन यदि आप उस चीज को एंजॉय करते हो, क्योंकि ये प्रोसेस है जी, तो यदि ये प्रोसेस एंजॉय करते रहोगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आपको भी मजा आएगा। इस गेम का मजा लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, इवन लाइफ का सर, गेम, हम तो गेम से जुड़े हुए हैं, तो हमारे तो लाइफ गेम का ही एक तरीका है। जी बिल्कुल। एंड सर, जैसे अगर जब हम विराट कोहली की बात कर रहे थे, तो उनका भी एक लीन पैच आया जब वो इंग्लैंड के टूर में फेल हो रहे थे, तो बट उन्होंने कमबैक किया।
तो आपका क्या कहना है सर, आपके एक्सपीरियंसेस, आई एम श्योर आपका भी कोई लो फेज आया होगा क्रिकेट में, नेचुरल पार्ट है, तो कैसे उस चीज से कम बैक करा जाए, सेटबैक से कैसे कम बैक करा जाए? देखो इसमें कई चीजें हैं। एक तो आपका कैरेक्टर कैसा है, Okay. आप उस फेज में अपने आप को कैसे रखते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि कई लोग ब्रेक हो जाते हैं, कई लोग उभर के निकलते हैं। बिल्कुल। तो विराट जैसे उभर के निकले जी। और स्पोर्ट्स में यदि आप लंबा खेलने वाले हो तो अप एंड डाउन आएंगे ये पक्की बात है। आप किसी बड़े क्रिकेटर का उठा के देख लीजिए, आप देखेंगे कि सचिन का भी एक लो फेज आया था, विराट का भी आया था। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है जो अपन बच्चों को बात करते हैं, आप बेसिक्स पे चले जाओ और जो हम ABCD बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि क्रिकेट का जो बेसिक है उसके जाके आप उस पर काम करो, मेहनत करो और अपने आप पे यकीन करो। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप पे यकीन करना। यदि आप अपने आप पे फेथ करते हैं और अपनी हार्डवर्क पे आपको विश्वास है तो आप कम बैक करेंगे। एक से शायद पेशेंस का भी बहुत बड़ा रोल है वो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, बेसिक पे आना, वो चीजें प्रोसेस फॉलो करना है। क्योंकि मैं क्रिकेट में एक चीज जो हरदम बोलता हूँ बच्चों को, एक प्रोसेस फॉलो करो। तो यदि आप वो प्रोसेस फॉलो करते रहते हैं तो सक्सेस आनी जरूरी है, मतलब वापस आएगी वो। जब आप नीचे गए तो वापस ऊपर आएंगे जी। उस समय अपने आप को पॉजिटिव रखना, बिल्कुल, और मेहनत करना, वो इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली उस समय आपके फ्रेंड्स का, फैमिली का सपोर्ट भी मिलता है, बहुत रोल होता तो है, आपको अच्छा लगता है जी। लेकिन उस समय अपने आप को कैसे कम बैक कराते हैं आप, कैसे, जैसे मैंने बोला, बुक्स पढ़ना, अपने आप को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना, जो चीज अच्छी हो रही है उसके लिए खुश होना। मतलब उस समय छोटी छोटी जो खुशियां होती है ना, उसको सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी होता है, आपको पॉजिटिविटी देती है। बिल्कुल। तो ये मतलब सबका अपना अपना लर्निंग एक्सपीरियंस। तो मुझे ये लगे मतलब उस फेज में एक, जैसे मैंने आपने अच्छा कैच उठाया तो आप उसको भी एंजॉय करते हो तो आपको पॉजिटिविटी देती है जी। तो एक सर, जैसे हम क्रिकेट में बात करते थे विजुअलाइजेशन की, तो वो भी कहीं ना कहीं लाइफ का बहुत बड़ा सीख है क्रिकेट से, कि आप विजुअलाइज करिए अच्छी चीज है तो वो अपने आप मैनिफेस्ट होने लग जाती है। हाँ, ये तो पिक्चर में डायलॉग भी है आप किस चीज की डिमांड करते हैं तो कायनात उस चीज को। बिल्कुल, मैं खुद बड़ा बिलीव करता हूँ इसमें। आप करते थे सर बैटिंग? बिल्कुल, विजुअलाइज, मतलब कई चीज तो ऐसी है कि आपको लगता है कि यार अपन ने कल सोचा था और आज ऐसा हो गया। अच्छा। तो एंड सर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे जब एक एथलीट जब कोशिश करता है अपने करियर में आगे बढ़ने की, एक कहीं ना कहीं एक फेज आता है उसकी लाइफ में जब उसे लगता है कि शायद मैं स्विच कर लूँ किसी और करियर के लिए, या शायद मेरा इसमें पोटेंशियल नहीं है। तो इसमें एक मेंटोर का कितना रोल होता है उसको सही मिरर दिखाने के लिए कि वो सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है? नहीं, बिल्कुल, देखिए इसमें कई चीजें हैं। इसमें एक तो रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। ट्रू। क्योंकि यदि आप किसी चीज को आप करेक्टली एनालाइज कर पा रहे हैं तो आप डिसीजन लेने में काफी कुछ सक्षम होते हैं। इवन आपका मेंटोर जो भी है उसका आपके बारे में एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, और फैक्ट बताना। यदि मेंटोर का काम है आपको फैक्ट बताए जी, और डेफिनेटली आपको चीजों, पॉजिटिव चीजों के लिए पुश करे, आपको सही चीजें बताए, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट फेस। आप जो बोलते हैं कि स्विचिंग वाला है या नहीं है जी। तो सेल्फ एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट, फिर मेंटोर का आपके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। और इवन आप कोई चीज सोच रहे हैं तो वो प्रेजेंट के ऊपर ही नहीं, वो फ्यूचर को लेकर आपको सोचना जरूरी है, प्रैक्टिकल होना जरूरी। बिल्कुल, उस समय प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी जी। एंड सर, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम किसी नई टीम से जुड़ते हैं तो नए नए कोचेस आते हैं, तो जैसे अभी आपने कहा, तो क्या एक मेंटर रखना जरूरी है या फिर मतलब कैसा, आप बताइए इस पर थोड़ा। नहीं, समझ, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। मैं ख्याल से तुम भी इस फेज में गुजरे होंगे, क्योंकि जैसे हमने देखा कि क्लब में एक कोच होता है, उसके बाद आप जाते हो तो जयपुर टीम में अलग कोच होता है, फिर आप राजस्थान टीम में तो अलग होता है, सबका अलग होता है। लेकिन देखिए आजकल अभी क्रिकेट में बेस्ट पार्ट क्या है कि अभी जैसे क्रिकेट में NCA ने एक प्रोसेस शुरू किया है, तो एक कोचिंग का पैटर्न एक सेम करने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन सामा मुझे लगता है कि जिस कोच ने आपको बचपन से देखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके रिएक्शंस, आपका तरीका, आपका पैटर्न, सबका उसे आइडिया होता है। बिल्कुल। जैसे मैं अपनी लाइफ के बारे में जानता हूँ, संजय व्यास सर मेरे बचपन से कोच रहे, उन्होंने मुझे बचपन से एक चीज करते हुए देखा है, मैं कैसे चेंज हुआ, कैसे मैं आगे बढ़ा हूँ। तो जब भी मैं फेल हुआ हूँ तो मैं सीधा उनके पास गया हूँ, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ लेक कर रहा हूँ। एक कनेक्ट होता है, पर्सनल कनेक्ट भी होता है, और उनको बचपन से आपको आइडिया होता है आपके नेचर के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में, आपके बॉडी के बारे में, बिल्कुल उनको बहुत आइडिया होता है। तो कहीं ना कहीं उस रोल का बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उस कोच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जी। और उसके अलावा देखिए, जैसे आप ग्रो करते हैं, चीजें आगे नहीं आती हैं, आपको भी आगे नया बढ़ना पड़ता है, नई चीजें सीखनी पड़ती हैं जी। तो ये चीज उन कोचेस को भी समझनी पड़ेगी जो टीम के जुड़े हुए हैं, कि अल्टीमेटली मैं जिस बच्चे को बात बता रहा हूँ क्या ये इसके लिए सही है या क्या ये वो अडॉप्ट कर पाएगा। तो इवन कोचेस को भी ये चीजों को ध्यान थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते नहीं यार ऐसे ही कर। और यूजुअली हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कोचेस फोर्स टू डू से, मतलब दे फोर्स यू टू डू सो जी। तो वो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है।
आज जिस पैटर्न से कोई बच्चा यदि सक्सेसफुल होता हुआ आया है, उसको वो आप उस प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते। ट्रू, वेरी एज ए कोच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार इसका तरीका ये है, इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि एज ए कोच यदि मैं राजस्थान टीम का कोच हूँ तो मेरा काम है जो बच्चा मेरे पास आया उसका मैं बेस्ट आगे कैसे निकाल सकता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि कोई वहां तक अच्छा करता हुआ है, दैट मींस प्रोसेस तो वही है उसका, तो मैं उस स्टेज पे उसको क्या हेल्प करूँ कि वो आगे सक्सेसफुल हो जी। तो ये हमें अपना रोल समझना पड़ेगा और उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा जी। और इवन आजकल बच्चे भी इतने समझदार हो गए हैं, इन बच्चों को समझदार होना पड़ेगा। मैंने बोला ना, प्रोफेशनल का मतलब होता है आपको यू हैव टू बी प्रोफेशनल इन एवरी सेंस। आपको उन चीजों को समझना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी वीकनेसेस के बारे में आइडिया रखना पड़ेगा। खुद जो कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है जी, और चीजें हिसाब से बढ़ रही हैं, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि मेरे लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है जी, क्या करना मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं कह रहा हूँ अडामेंट नहीं होना है, ओके, यू शुड बी ऑल्सो फ्लेक्सिबल। यदि कोई मुझे बड़ा कोच बोल रहा है कि यार ये चेंज करके देख तेरा बेटर हो सकता है, आई शुड ट्राई, पर मुझे लग रहा है कि नहीं हो सकता तो देन आई शुड स्टॉप। लेकिन एज ए प्लेयर मुझे भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा जी, और एज ए कोच यदि आपको लगता है कि इसके लिए नहीं सूटेबल है और ये अपने तरीके से ज्यादा बेटर है तो लेट हिम डू दैट। प्रोफेशनल का मतलब ही वो होता है कि मतलब यू हैव टू बी वेरी क्लियरिस्टिक एंड वेरी प्रोफेशनल टू गेट परफॉर्म। ओके। एंड सर जैसे अभी आप हाल ही में, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने इंडिया का इतना नाम रोशन किया है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है हमारी इंडियन टीम। आप सर इस थोड़ा सा इस स्टिंट के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली यहाँ से जुड़ने की। पहली चीज तो क्रेडिट गोज टू द बॉयज, व्हाट दे हैव डन, दे हैव मेड अस प्राइड जी, क्योंकि जो खेले और जिस हिसाब से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में किया वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, पूरे इंडिया के लिए सर। बिल्कुल डेफिनेटली, और एज ए कोच मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है क्योंकि मैंने तो उन लोगों का स्ट्रगल काफी टाइम से देखा है। एक्चुअली 2016 में मैंने जयपुरिया क्रिकेट अकेडमी डेवलप करी जी। 17 में मिस्टर रवि चौहान जो अभी डीसीसीए के सेक्रेटरी हैं, वो किसी के थ्रू मेरे पास आए कि हमें पूरे इंडिया में बच्चे पिक करने हैं, हमें टीम बनानी है इंडिया की। तो मैं सर आपने टीम बनाई शुरू में? हाँ, इनिशियली मैं जुड़ा था ओनली जयपुर सेंटर के लिए, तो मैंने जयपुर में उनकी ट्रायल कराई, एक बच्चों का हमने शॉर्टलिस्ट करे। तो समाव फिर रवि ने बोला कि भैया हम चाह रहे हैं पूरे इंडिया से हम बच्चे पिक करें, तो हम 4-5 जनों को कमेटी बना रहे हैं जिसमें हम चाह रहे हैं आप भी आओ जी। फिर मैं उनसे जुड़ा, फिर मैंने बच्चों को देखा, फिर एक कॉज ऐसा है कि आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो समाव कनेक्ट होते गए। हमने उस साल टीम बनाई, वो टीम 2019 में वन चैंपियनशिप जीत के आई इंग्लैंड में। उसके बाद फिर कोविड आ गया, उसके बाद फिर रवि जब डीसीसीए के सेक्रेटरी बने, उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप एज ए कोच और मेंटर आप टीम को संभालें जी। तो समाउ कॉज वाज सो गुड कि मुझे लगा कि हाँ, मुझे यदि मैं कुछ कर सकता हूँ इनके लिए तो जुड़ना चाहिए। फिर मैं उनसे जुड़ा जी, चीज़ें अच्छी गई। इंग्लैंड में हम लोग इंग्लैंड से सीरीज जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फिर अभी श्रीलंका को हमने हराया, अब हम इंग्लैंड जा रहे हैं, तो मजा आ रहा है इस काम में। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जब आप इतना गेन करते हैं किसी चीज से, वो सोसाइटी को वापस देना भी बहुत जरूरी है। जो आपने इतनी नॉलेज एक्सपीरियंस गेन किया है, वो जो कि आप कर ही रहे हैं। हाँ, मतलब कोशिश रहती है कि हाँ, जो कुछ आता है हमें, जितना हमें मालूम है इतने दे सकते हैं तो हमारे लिए अच्छा है जी। एंड सर आप उनका थोड़ा सा एक हमें माइंडसेट लेके चलिए आप उनकी तरफ कि कैसा रहता है उनका, मतलब आपके क्या चैलेंजेस रहे हैं स्टिंट में? देखिए, इनिशियली जब मैं जुड़ा तो मुझे काफ़ी टाइम समझने में लगा, क्योंकि चीज़ें उनके लिए बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल, फैसिलिटीज वाइज और उनकी बॉडी, हम हर कंडीशन के हिसाब से बात करें तो बट मेंटली वो बहुत टफ होंगे डेफिनेटली। और जो मैं बात करता हूँ कि लाइफ में दे ऑलवेज थिंक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द थिंग्स। आप कोई चीज़ बताओगे, अब उनकी जैसे मैंने हमारे जोधपुर के एक सुरेंद्र पोरवाल हैं, उनका लेफ्ट वाला पाँव पूरा नकली है, तो बॉडी उनकी पूरी लगती नहीं है, टांग उठा नहीं पाते। तो मैंने ऐसे बात चली कि बॉलिंग में और कैसे नहीं पाए, तो मैंने बोला यार तू पिछले पाँव उठा के लेके जाएगा तो तू बेटर, लेकिन वो पाँव यदि नकली तो उठाने में तकलीफ होती है। तो तब भी उसने अपनी बॉडी कैसे मैं पुश कर सकता हूँ उस पर फोकस किया, हिप का यूज करके जी। तो वो सॉल्यूशंस की बात करते हैं, विल पावर बहुत। बिल्कुल, जैसे हम बैटिंग में बात करते हैं कि हमें ये टारगेट करना है, ये करना है, तो कैपेबिलिटी उनकी क्या है, उसमें वो बेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसमें वो चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। मतलब they always talk about the solutions, that is the best part of these guys। तो वो बड़ा इंस्पायर करती है मुझे। तो अब तो मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग, मुझे कहीं उनकी डिसेबिलिटी दिखती नहीं है जी जी बिल्कुल। तो मैं अब, मतलब मैं तो बड़ा इंस्पायर हूँ उन लोगों से कि उनसे बात करो तो लगता है यार ये तो ये लोग अचीव कर देंगे। तो ये आपके लिए भी बड़ी मोटिवेटिंग, मेरे लिए तो बहुत लर्निंग, क्योंकि इनकी जैसे बहुत बड़ा इशू तो इन लोगों की फिटनेस थी जी। तो जैसे हमारे ट्रेनर है राम स्वरूप सैनी, जो आरसी में भी अपने हैं, उन्होंने बड़ा काम किया उन बच्चों पे, क्योंकि जैसे किसी का एक हाथ यदि नहीं है और पूरी बॉडी में हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, इधर तो आप कर सकते हो, इधर कैसे काम करना है, तो उसको फिर आप कैसे कर सकते हो, प्लैंक से कर सकते हो या बैंड यूज करके कर सकते हो। तो
राम जी ने बड़ी मेहनत करी उन जी। बच्चों की बॉडी, क्योंकि बॉडी को सही तरीके से टोन करने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फिर बच्चों को समझ में आया कि यार सब्स्टिट्यूट कैसे काम कर सकता है, हम इन चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं, या किस अलग तरीके को हम लोग डेवलप करके हमारी फिटनेस को कर सकते हैं। तो उन लोगों ने मेहनत करी, राम जी ने बड़ी मेहनत करी, तो बच्चों का फिटनेस लेवल बहुत ऊपर गया। और एक फिटनेस यदि अच्छी होती है तो बच्चों को कॉन्फिडेंस भी आता है। तो चीज़ें बेटर होती गई, और अब तो आप यदि आप मैच देखोगे आपको लगेगा नहीं कि बच्चे कहीं भी हल्के हैं, चाहे एटीट्यूड वाइज। अरे तो चीज़ें मतलब। एंड सर आप फैसिलिटीज़ की बात कर रहे थे, तो क्या फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो रही हैं अभी? डेफिनेटली उनकी क्रिकेट तो मैंने देखा था, मतलब टेनिस बॉल से पहले उनकी क्रिकेट हुआ करती थी, लोगों को डर था कि लग नहीं जाए। उसके बाद जो लास्ट सीरीज हम लोगों ने अगेंस्ट इंग्लैंड खेली है जी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे, वो कुकुबरा बॉल से खेली है। ओके, दैट्स तो वंडरफुल। टेनिस बॉल से कुकुबरा बॉल, मतलब एज ए क्रिकेटर यू कैन अंडरस्टैंड द चेंज, ट्रांजिशन। अब उनके मतलब अब मोटेरा पे मैच खेल रहे हैं आप देखो, मतलब नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे उन्होंने मैच खेला है, जो कि बहुत बड़ा उनकी लाइफ में बहुत बड़ा मोमेंट था। अभी हम लोग श्रीलंका में चैंपियंस ट्रॉफी खेल के आए हैं, हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए हैं। तो चीजें बहुत बढ़ गई हैं, बहुत अच्छी हो रही हैं, उनके लिए स्पॉन्सर्स उनकी तरफ आ रहे हैं। 3 बच्चों को एसजी ने स्पॉन्सर करा है। ओके, तो मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बीसीसीआई ने अपने अंडर में ले लिया है डीसीसीआई को। ओके, बीसीसीआई जितना हो सके उन्हें सपोर्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर देम। दैट्स वंडरफुल सर। एंड आई थिंक जब सर आप अब बात करते हैं ट्रांजिशन फेज की, तो आई एम श्योर जब आप रिटायर होंगे तब आपके थॉट्स कुछ डिफरेंट चेंज हुए होंगे, ऑल्दो यू आर वेरी एक्टिव। बट जैसे कोई और एथलीट है, जब वो रिटायर होता है, कोई अपनी नेक्स्ट फेज में जाता है लाइफ के, तो वो कैसे ट्रांजिशन पीरियड कैसे स्मूथ होना चाहिए? आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? एक्चुअली सुमित, मुझे लगा नहीं मैं रिटायर हुआ क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि जो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्रिकेट, या मेरा जो पैशन था, या जो मेरा प्यार था, या जो मेरा प्रोफेशनल था, वो कंटिन्यू रहा। क्योंकि मैं डेफिनेटली आई वाज प्लेइंग क्रिकेट जी, लेकिन मैं क्रिकेट से जुड़ा ही रहा, मैं क्रिकेट से दूर नहीं हुआ। हाँ, डेफिनेटली मैं एक्टिव क्रिकेट से जो होता है उससे मैं बिहाइंड द सीन आया, और अब मैं एज ए मैनेजमेंट में हूँ, मैं एज ए कोच हूँ। तो लेकिन एंड ऑफ द डे आई एम वर्किंग विद द क्रिकेट, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे कभी लगा नहीं मैं काम कर रहा हूँ जी। तो रिटायरमेंट तो खैर अब मैं कैसे बोलूँ मैं रिटायर हो गया हूँ। आई थिंक सर ये बहुत, जितने भी मैंने बड़े बड़े लोगों से बात करी है, वो यही कहते हैं कि मैं काम फील ही नहीं कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, मेरा पैशन ही यही है, मतलब फ्लो बना हुआ है, बहुत स्मूथ फ्लो बना। बिल्कुल, अभी भी मैं ग्राउंड पे हूँ, वही सुबह जाना, शाम को जाना, क्रिकेट में जुड़े रहना, डेली वही चीजें देखना। जो चीज पहले हम कर रहे थे वो बच्चों के साथ हम कर रहे हैं जी। तो अब जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं वो हम कर चुके हैं, तो उनको वो चीज बताना, और जब वो परेशान होते हैं तो समझ में आता है कि यार ये तो फेज है, ये तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल ओवरकम हो जाएगा। बिल्कुल, तो आप यू आर स्टिल विद द गेम, और वही टाइम आपका ग्राउंड पे निकल रहा है, तो यू आर नॉट अवे फ्रॉम द गेम। अगर आपको कोई सीख देनी हो किसी भी एस्पेक्ट में, नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, कि लोग कैसे अपना पैशन फॉलो करते रहें, मतलब तभी शायद कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज क्रिएट होती हैं कि जब आप पैशन से हटते हो तब आपको ऐसा लगता है आप ड्रैग कर रहे हो लाइफ। लेकिन आपने जैसे कहा कि आप इतने पॉजिटिवली फ्लो कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों के लिए, कैसे पैशन फॉलो करें वो? सुमित, देखिए ये है कि मतलब आपके लिए बोलना बहुत आसान होता है कि आप वही करो जो आपका मन करता है, या पैशन फॉलो करो। इट्स वेरी इजी टू से, लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। लाइफ में सर्कमस्टांसेस, लाइफ में कंडीशंस ऐसी आती हैं कि आदमी को कई बार, लेकिन वक्त हम निकाल सकते हैं उस काम के लिए। जो हमें अच्छा लगता है उसके लिए वक्त निकालना मुश्किल नहीं है जी। और मैं ये नहीं कह रहा 100% टाइम दो, थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहो, क्या पता वहाँ कोई रास्ता निकल जाए। उस चीज से जुड़े रहना बहुत जरूरी है जी। तो डोंट गेट अवे फ्रॉम दैट थिंग, उससे टच में रहो। हाँ, जहाँ पहले 6 घंटा खेल रहे थे आप आधा घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, लेकिन उससे टच में रहो। बिल्कुल, और जरूरी नहीं है आप एक्टिव गेम की तरह ही रहो। जैसे मैं खेलता था, मैंने छोड़ा तो मैं अवे हो गया। आप किस और तरीके से, जैसे इवन यू आर टॉकिंग टू मी, यू आर स्टिल कनेक्ट टू द गेम जी। तो यू कांट से कि मैं क्रिकेट से दूर हो गया हूँ। तो क्रिकेट से आजकल तो इतनी चीजें हो गई हैं कि आप क्रिकेट में कुछ भी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, और अब तो मैनेजमेंट में कई चीजें ऐसी हो गई हैं जो क्रिकेट अब नाउ बिकम ए कॉर्पोरेट। आजकल एमबीए करने के बाद लोग क्रिकेट में आ रहे हैं, क्रिकेट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, लॉजिस्टिक में जा रहे हैं। इवन आजकल लॉयर्स आ रहे हैं स्पोर्ट्स के स्पेसिफिक, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट डील वगैरह में आपकी हेल्प करते हैं। सीएज आ गए जो आपको फाइनेंस में हेल्प करते हैं। तो क्रिकेट तो इतना बड़ा फील हो गया है, इसमें आप जुड़े रहना तो मतलब बहुत बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब वो आपके अभी लगे आप किस फील्ड, मतलब किस तरीके से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जिस चीज से आप प्यार करते हैं उससे दूर मत होइए, ये मेरा कहना है। एक सर, एक मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलूं कि ये क्रिकेट में फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो मतलब स्पोर्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो हो ही है कहीं ना कहीं, तो आप कैसे लोगों को अवेयर कराना चाहेंगे, सीख देना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ साइड में आप सेफ्टी भी लेके चलिए, सिर्फ ब्लाइंडली क्रिकेट में मत जाइए,
और इसमें पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल होना चाहिए सपोर्ट करने के लिए बच्चों को? आपको अपनी स्ट्रेंथ भी मालूम होनी चाहिए, अपना कितना कैपेबल हो आप करने के जी। लिए। और जैसे मैंने बोला, ओनली एक ही तरीका नहीं है क्रिकेट से जुड़े रहने का, ओके। तरीके और भी हैं जुड़े रहने के। आप सिर्फ ये मत देखिए कि मुझे इंडिया बैटिंग ही करनी है। हाँ, मतलब ठीक है, आप में इतनी कैपेबिलिटी है या नहीं है, आप उतना कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, या जी। कंडीशंस वैसी है या नहीं है, लेकिन लेकिन आप इस गेम से कैसे जुड़े रह सकते हैं, तो ओके, आप कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। आई एम श्योर। इवन आप मतलब आप टाइम निकाल के, जैसे बच्चों को कोचिंग करने वाला पार्ट हो गया, कई लोग हैं जो दे आर नॉट गुड क्रिकेटर्स बट दे कैन बिकम ए गुड कोच, दे कैन बिकम ए गुड मैच ऑफिशियल्स। बिल्कुल। और आजकल तो दे आर हाईली पेड यार। हाँ, और मैच ऑफिशियल भी आजकल इतने वास्ट हो गए हैं, मैच रेफरी हो गया है, एम्पायर्स हो गए हैं, स्कोरर्स हो गए हैं, स्टैटिस्टिशियंस हो गए हैं, जी, वीडियो एनालिस्ट हो गए हैं, जी। डाटा एनालिस्ट हो गए हैं, मतलब बहुत बड़ा फील्ड हो बहुत गया है। स्कोप है। तो आप यदि सही तरीका और सही रास्ता चुनते हैं तो आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। जी। आजकल आईपीएल मैच होता है तो कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं, हम्म, मतलब यदि आप जुड़ना चाहें, आजकल प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो गए हैं, जी, लॉजिस्टिक मैनेजर्स हो गए हैं, आपके इवन अपन क्या बोलते हैं मीडिया मैनेजर्स हो गए, इतनी चीजें हैं, यदि आप करना चाहें तो रास्ते बहुत हैं। बहुत है। एंड सर, मतलब बहुत मज़े आ रहे हैं आपके साथ बात करने में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है। आपके पास कुछ भी, आपको कुछ कोई भी एडवाइस देनी हो हमारे व्यूअर्स को, यंग स्टूडेंट्स को जो भी देख रहे हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस आपको अपने शेयर करना हो, प्लीज़ सर। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, मतलब लाइफ में एम जरूर होना चाहिए, और ओनली एम नहीं, उसको मतलब उसको पाने के लिए जो मेहनत चाहिए, जो जज्बा चाहिए, उस जुनून के साथ उसके लिए कोशिश कीजिए। और किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक जो रास्ता होता है, जो रोड मैप होता है, वो बना के रखिए और रियलिस्टिक रहिए, मेहनत कीजिए और जज्बे के साथ अपने एम की तरफ बढ़िए। डेफिनेटली यू विल सक्सीड। थैंक यू सर, थैंक यू। यू आर वेलकम।